चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में हो, भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग बने हुए रहें और श्रीकांत सर से अच्छे अच्छे मैथ्स, बेसिक मैथ्स आप सीखते रहें। और जब एक बार आपका बेस सही हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो इमारत खड़ी हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ, है ना, इसीलिए आपका बेसिक सही होना चाहिए। कभी कभी तो 10th के बच्चे, मतलब क्या मैं बताऊँ, 10th के 9th के बच्चे LCM नहीं निकाल पाते हैं, HCF नहीं निकाल पाते हैं, भिन्न का जोड़ नहीं बना पाते हैं। तो बहुत दुख होता है कि अब जब मैं YouTube से जुड़ ही गया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स की परेशानी को समझूँ, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसीलिए हमने प्लेलिस्ट में एक बेसिक कंसेप्ट के लिए बना दिया है प्लेलिस्ट। उसमें छोटे छोटे बच्चे 8 क्लास, 9 क्लास, 7 क्लास के बच्चे भी माने अपने काम की चीज़ को देख सकते हैं, और कुछ सियाने विद्यार्थी भी जो इस चीज़ को नहीं बाय द वे नहीं सीख पाए हैं तो सीख लें में क्या हर्जा है। तो आज एक बेसिक मैथ फॉर जूनियर स्टूडेंट्स के लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि 80 केजी चावल का मूल्य 4400 रुपया है तो 67 केजी चावल का मूल्य ज्ञात करें। वाह! थोड़ा सा छोटे बच्चों को आप पेठिया बाज़ार भेजिए, थोड़ा सा बाज़ार पेठिया करेंगे तो उनको हिसाब बारी लेन देन करने आ जाएगा, उसको जोड़ना घटाना गुना भाग करना ये सब चीज़ सीख जाएगा, है ना। इसीलिए बस 8 साल 7 साल के बच्चा को दुकान भेजिए 100 रुपया दे के, 500 रुपया दे के, और कहिए कि सरफ ले आओ, साबुन ले आओ और इतना पैसा फेरा के लाओ। इससे बच्चा जो है सीखता है मार्केटिंग करना, जोड़ना घटाना गुना भाग करना, है ना। इससे भी बच्चा का दिमाग तेज होता है। तो कभी कभी उनको मौका दीजिए, अगल बगल के दुकान में भेजिए। तो चलिए फिलहाल तो एक सवाल सीखिए। यदि 80 केजी चावल का मूल्य 4400 रुपया है तो 67 केजी चावल का दाम कितना होगा। अगर ये सब हिसाब नहीं बच्चा सीखेगा, बाय द वे कल के डेट में उनके घर में कोई दुकान खोल दिया जाता है दरवाजे पे, तो अगर मान लीजिए पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, तो दुकान कैसे संभालेगा। तो उसको भी तो हिसाब बारी जोड़ने आना चाहिए भाई, एकदम ज़रूरी है ये सब चीज़ सीखिए। तो 80 केजी चावल का मूल्य 4400 रुपया है तो 67 केजी चावल का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसके लिए जो मेथड है मैथ्स में, उसको एकीक नियम बोला जाता है। एकीक नियम, एकीक नियम के जरिए इस तरह के सवाल का प्यारे बच्चों सॉल्यूशन मिलता है। एकीक नियम कहिएगा सर क्या होता है एकीक नियम। देखिए एकीक नियम जो है ना, इसके अंतर्गत हम पहले 1 किलो चावल का दाम निकालेंगे। 1 किलो चावल का दाम निकालेंगे, और जब 1 किलो चावल का दाम निकाल देंगे तो जितना किलो चावल का दाम निकालना है यार गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए चूंकि इसमें 1 किलो चावल का दाम निकाला जाता है पहले, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया एकीक नियम। अंग्रेजी में इसको यूनिटरी मेथड कहा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले 1 किलो चावल का दाम निकालेंगे। तो कैसे कैसे, चूंकि 80 केजी चावल का मूल्य, प्रश्न ने कहा है कि 80 केजी चावल का मूल्य कितना है, तो 4400 रुपया। 4400 रुपया में बउआ मिलता है 80 किलो चावल। इसीलिए 1 केजी चावल का मूल्य जो होगा टोटल
पैसा में टोटल चावल से भाग दे देना है, यानी 4400 में आपको 80 से क्या करना है, भाग दे देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको 1 केजी चावल का दाम मिल जाएगा। जब 1 केजी चावल का दाम आप निकाल लेते हैं तो जितने केजी चावल का दाम आपको चाहिए उतना से गुना कर दीजिए, आपका आंसर जैसे ये कलम है मेरे हाथ में, इसका मार्केट में प्राइस है 20 रुपया, आपको ऐसा 3 कलम चाहिए तो 20 तिहाई 60 रुपया में मिल जाएगा। ऐसा आपको 4 कलम चाहिए तो 20 चौक 80 रुपया में मिल जाएगा। तो 1 कलम का मूल्य अगर आपको पता है तो जितने पीस कलम चाहिए यार उतने से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 1 किलो चावल का दाम निकाल लिए 4400 बटा 80। अब हमें चाहिए कितने का बउआ, 67 केजी का। तो इसीलिए मैं 67 केजी चावल का मूल्य बराबर 4400 बटा 80 गुना 67। अब इसको काट फाट के आंसर ले आओ तो 0 से 0 कट गया, ये 8 है, इसका आधा 4 हो जाएगा और 440 का आधा 220 हो जाएगा। 4 का आधा 2 हो जाएगा और 220 का आधा 110 हो जाएगा और 2 से ये 55 बार में कट जाएगा बउआ। तो 2 से 110 कट गया 55 बार में, तो मुझे मिल क्या गया 55 गुना 67, यानी 55 में 67 से आप गुना कर दीजिए, आपको 67 केजी चावल का दाम मिल जाएगा। तो चलिए गुना तो आपको आता है करने, फिर भी हम कर देते हैं। यहाँ पर बउआ वाला काम है, 67 से गुना करना है 55 को। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 6 पचे 30 आ 3 33, 5 सते, अब तो फिर वही चीज आएगा भैया, 5 से गुना किया फिर तो 5 से गुना करना है, तो 1 अंक छाट के लिख दो ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो यहाँ मिल जाएगा 5, 5 3 8, 3 आ 3 6 और 3, तो 3685 रुपया का चावल होगा भैया, 3685 रुपया। यही हो गया आप लोगों का आंसर, 3685 रुपया का चावल होगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटे देश के होनहार बच्चे आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा। अब आप HW ले लो और इसको बना करके कमेंट में इसका आंसर लिखना जरूर, और मैं भी इधर से जवाब दे दूंगा। तो मान लो 110 केजी चावल का दाम आपको दे दिया है 8450 रुपये, तो आपको बताना है 167 केजी चावल का दाम। तो ये क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क। तो आप लोग कहेंगे कि सर यूट्यूब पर भी होमवर्क देते हैं, क्यों नहीं दूं? जब आपको पढ़ा सकता हूं तो आपको HW भी दे सकता हूं, और आपको बनाना भी चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। आपको भी तभी पता चलेगा जब आप कोई क्वेश्चन बनाएंगे और वो उसका आंसर सही हो जाएगा, तो भी आपको पता चलेगा कि मैंने सही आंसर किया है। तो इसलिए मैंने HW कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को समझने के बाद इसको बनाने का प्रयास करना, और इसका आंसर जो आएगा वो कमेंट में लिख देना। उसके बाद मैं इधर से जवाब में हाँ न सही गलत राइट रॉन्ग जो भी होगा आपको कर दूंगा। तो मिलते हैं एक प्यारा सा अच्छा सा नॉलेज वाला वीडियो लेकर आप बच्चों के लिए। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ज़्यादा टीवी मोबाइल खेल कूद इसमें टाइम इन्वेस्ट ना करके अच्छे कामों में अपना टाइम लगाएंगे तो आगे देश के लिए एक कामयाब नागरिक बनेंगे, जो कि मेरा सपना है और ये आपका भी सपना होना चाहिए, आपके माता पिता का भी सपना होगा। तो आप अपना ख्याल ना रख सकते हैं तो कम से कम अपने गुरु अपने माता पिता का तो ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। तो
चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिम्मेदारी पूर्वक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।